मेरा एक सपना है कि देखो तुझे हकीकत में। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में। तू माने ना माने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूं और आप लोग अच्छे होंगे, पूरा उम्मीद है मुझे। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम। मेरा एक सपना है कि देखो तुझे हकीकत में, सपने में नहीं देखना है, अब हकीकत में देखना है। और सपना क्या है, कौन देखेगा, क्या हकीकत करना चाहता है कौन, ये सब बातें हम अभी इस क्लास में जानेंगे। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हाँ, लूथर नहीं पढ़िएगा, इनको लूथर पढ़ेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं हम टाइटल। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का हमारा तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम टाइटल को समझते हैं और उसके बाद तब फिर जानते हैं हम लोग ऑथर के बारे में। तो टाइटल है आई हैव अ ड्रीम, इसका मतलब है मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम, ये ड्रीम किसका है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना है। आइए जानते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। अबाउट द ऑथर, चलिए देखिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1929 1929 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ? तो एटलांटा। एटलांटा कहाँ है? तो जॉर्जिया में है। कहाँ है? जॉर्जिया में। ये जॉर्जिया कहाँ है? तो अमेरिका में है। बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जन्म 1929, पढ़ाई लिखाई पूरा कर लिए 1955 में आ जाइए 1955 में। हालांकि इनकी शादी हो गई 1953 में ही, 2 साल पहले ही शादी हो गई, लेकिन 1955 को कहा जाता है इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। क्यों कहा जाता है लाइफ का टर्निंग पॉइंट? इसकी वजह जान लीजिए। तो एक बस मूवमेंट हुआ था। कब? तो 1955 में। उसके बाद मॉन्टगोमेरी में ही वहीं के एक बहुत बड़े चर्च में इनको प्रीच देने के लिए बुलाया गया। प्रीच मतलब प्रवचन, भाषण देने के लिए। भाषण नहीं कह सकते हैं, प्रीच उपदेश, अच्छे ज्ञान देते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये है क्या? तो ये है क्रिश्चियन। क्या है ये? क्रिश्चियन है। और ये अमेरिका के नेग्रो हैं। क्या है? नेग्रो। नेग्रो मतलब होता है क्या? तो नेग्रो मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी है जहाँ के लोग प्योर एकदम काले होते हैं, ब्लैक। ब्लैक मतलब हम लोगों वाला ब्लैक नहीं, वो ताबा का पेंदी वाला ब्लैक। ताबा को पलट दीजिए, देखिए पीछे में जो ब्लैक रहता है ना, वो वाला ब्लैक, एकदम एकदम सफा चट। मतलब रात के अंधेरे में अगर देख लीजिए तो दिखेगा ही नहीं। देखिएगा कैसे नहीं दिखेगा रात के अंधेरे में? हाँ, स्माइल करने पर दांत दिखेगा, वो नेग्रो। इनकी शादी हुई और इनके 4 चंगू मंगू बच्चे थे। ब्लैक ब्लैक, खुद भी ब्लैक, पत्नी भी ब्लैक। 1 2 3 4, चारों ब्लैक, एकदम पूरा करिया करिया बच्चा, 4। बहुत क्यूट क्यूट होते हैं बच्चे। हाँ जी, बोलो है या नहीं? हाँ सर, देखा है मैंने, टीवी पे देखा है, फोटोज देखे हैं बहुत सारे। हाँ जी, चल। बहुत बढ़िया बात इनके बारे में क्या है कि ये गांधी जी के फॉलोअर रहे हैं। हाँ, गांधीज फॉलोअर। इनको गांधी जी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे, बहुत ज़्यादा पसंद थे। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। सिविल डिसोबीडियंस, मतलब सिविल डिसोबीडियंस, हम आपकी बात नहीं मानेंगे लेकिन पूरी विनम्रता के साथ। गवर्नमेंट की कोई बात को आप अपोज करना चाहते हैं, आप अपोज करेंगे, ठीक है? सिविल डिसओबीडियंस, नहीं मानेंगे हम लेकिन पूरी विनम्रता के साथ, समझे? पीस में इनका बिलीव था, शांति प्रिय व्यक्ति थे। तो 1955, मैंने पहले क्या कहा 1955 के बारे में कि ये इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि 53 में तो शादी हो गई। हालांकि शादी से किसी का ज़िंदगी बदलता नहीं है, अच्छा किसी के जीवन में आज तक हुआ नहीं है शादी ब्याह से। तो ये क्रिश्चियन थे, नेग्रो थे, इनके 4 बच्चे थे। और 1955 में एक बस मूवमेंट हुआ। मैं आपको बता दूं बस मूवमेंट क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। बस मूवमेंट अमेरिका में
ब्लैक कम्युनिटी और वाइट कम्युनिटी सीट अलग होते थे, एक तरफ ब्लैक के लिए एक तरफ वाइट के लिए। तो वहाँ पे हुआ क्या कि एक बार किसी बच्ची ने, जो 15 साल की थी, माइनर थी एक बच्ची, उसने अपोज किया तो उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, इंतज़ार किया गया कि कोई और सीनियर आदमी ऐसा करे। तो उसके लगभग 8-10 महीने के बाद ही किसी एक सीनियर आदमी ने अपोज कर दिया इस चीज़ का, एक लेडी ने ही अपोज कर दिया, वो उठने से मना कर दी। मतलब जैसे बस है ना ये, तो आप क्या करते हो ना कि जैसे ये डिवाइडेड होता है कि इधर जो है वाइट बैठेंगे, इधर जो है वो ब्लैक बैठेंगे। तो वाइट में जगह खाली है, ब्लैक में जगह भरा हुआ है। एक लेडी वाइट की तरफ आकर के बैठ गई और जब वाइट आदमी आया तो ये लेडी उठने से मना कर दी कि नहीं, हम नहीं उठेंगे। जाहिर सी बात है, इस बात का अपोज की, इसको जेल भेज दिया गया और उसी को लीड किए कौन, तो हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जूनियर नहीं भूलिएगा, क्योंकि जूनियर ये हैं, सीनियर हैं इनके पापा। तो ये थे क्या, तो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। हाँ बच्चे देख लो इधर, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। हाँ, इनके बारे में अगर आप लोगों को जानकारी होगी या फिर अगर जानना चाहिएगा तो डिटेल में पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि 1953 में जो इन्होंने शादी की, साधारण शादी नहीं की, फ़ोन पे बात किए, फाइनल कर लिए कि अब तो हमको तुमसे प्यार हो ही गया है। फिर उसके बाद डेट उट पे गए, 2 बार 3 बार डेट पे गए और बस फाइनली उसका शादी कर ही दिए। वो भी कैसे, तो दोस्त सबको कहे कि कोई ढंग की लड़की होगी तो देखना, इस तरह करके तब शादी ब्याह किए थे। बहुत चालू आदमी थे, जाने दीजिए। तो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे, जो बाद में जाकर के ये क्या बन गए, तो बाद में जाकर के ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर बन गए। क्या बन गए बच्चे, बैप्टिस्ट मिनिस्टर। अब समझिए कि बैप्टिस्ट मिनिस्टर किसको कहते हैं। बाप वर्ड से बना है बैप्टिस्ट। क्रिश्चियन में, उन लोगों की कम्युनिटी में कोई एक लीडर होता है जो आपकी पूरी बात को, एक मुखिया की तरह, जैसे कैसे होता है किसी गांव में ही सुनते हो या कि नहीं बाबा बोल दिए हैं तो उनका बात तो कोई नहीं काटेगा, इस तरह वाला, तो उसको क्या कहते हैं, बैप्टिस्ट बोलते हैं। हालांकि इनके फादर मार्टिन लूथर किंग सीनियर भी बैप्टिस्ट मिनिस्टर रह चुके हैं। चलिए आ जाइए, अब इनके बारे में जानते हैं। 1953 में शादी हुई, 55 इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 1959 में, ध्यान से देखिए, 1959 में विजिटेड इंडिया, इंडिया आए थे देखने, गांधी जी से मिलने। बहुत प्रेम करते थे ना गांधी जी से, लेकिन आने में थोड़ा सा लेट हो गया, बस गांधी जी चले गए तब तक। ठीक है, आ जाइए। आपको पता ही दिया कि गांधी जी के फॉलोअर थे, इतना आपको पता ही होगा। फिर आप इधर देखो, ये आ गया 1963 में 28 अगस्त को, 1963 में 28 अगस्त को देखो जी, लिंकन मेमोरियल में इन्होंने एक स्पीच दिया। ध्यान से देखिए आप लोग, इन्होंने एक स्पीच दिया 1963 28 अगस्त को, 28 अगस्त, लिंकन मेमोरियल में। कहा, लिंकन मेमोरियल में। और इसी स्पीच का एक्सट्रैक्ट है ये चैप्टर, इसी स्पीच का एक्सट्रैक्ट है हमारा ये चैप्टर। उन्होंने जो भाषण दिया उसी का निचोड़ है, उसी का समरी है ये चैप्टर। 63 में स्पीच दिया इन्होंने। और फिर मैं आपको बता दूं कहाँ लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिखते हैं। देखिए 64 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। क्या मिला, नोबेल पीस प्राइज, मतलब नोबेल प्राइज फॉर पीस। 64 में मिला और इसके 4 साल के बाद 68 में इनकी हत्या कर दी गई, असैसिनेटेड, इनकी हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया इनको। और ये मेम्फिस टेनेसी हॉस्पिटल है, मेम्फिस टेनेसी, हाँ, मेम्फिस टेनेसी हॉस्पिटल में ये मर गए, अमेरिका में ही मेम्फिस टेनेसी हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इनके मरने के बाद भी, जिसको कहते हैं पोस्ट ह्यूमसली, क्या कहते हैं बच्चे, पोस्ट ह्यूमसली, आदमी के मरने के बाद पोस्ट ह्यूमसली जो है, इनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला इनको, प्रेसिडेंशियल मेडल। हालांकि ये पूछेगा नहीं आपसे, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से इनको सम्मानित किया गया। और एक और चीज़ मिला था इनको, कांग्रेसियल, ऐसे करके कुछ। चलिए, लेकिन वो सब पूछेगा नहीं आपसे, एग्जाम में नहीं पूछेगा, फुल्ली गारंटेड नहीं पूछेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बातें आपके एनसीईआरटी बुक के बाहर, क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही पूछेगा आपसे। चलिए आइए, तो ये सब बातें हैं किनके बारे में, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। ये सब बातें आपने जान लिया। तो अब सवाल ये है कि इस चैप्टर में आखिर है क्या, आखिर इनका सपना है क्या। तो बच्चे ये हैं ब्लैक, और क्रिश्चियन हैं, ब्लैक हैं, और अमेरिका में ब्लैक और वाइट की लड़ाई आज भी होती है, ये बात आप जानते होंगे। बराक ओबामा वर्सेस ट्रंप, जानते हो ना? अच्छा, नहीं जानते हो, कोई बात नहीं।
तो इस चैप्टर में क्या है कि वो अब स्पीच दे रहे हैं। अब मैं स्पीच देते हुए मैं स्पीच दूंगा, उनके बदले में मैं भाषण दूंगा। आप समझ लीजिए वही चैप्टर है बस, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा स्पीच को। अब पहले समझिए इस बात को कि आखिर वो क्यों बैप्टिस्ट मिनिस्टर क्यों बने, उनकी लड़ाई क्या थी, उनका क्या सपना था, उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, एम ऑफ लाइफ क्या था, उनके जीवन का संघर्ष स्ट्रगल क्यों था, इतना एफर्ट किस लिए लगाए वो, है ना। तो उनके लाइफ का सपना था यही कि एक दिन ऐसा आए जब अमेरिका में ब्लैक और वाइट दोनों बराबर माने जाएं। लड़ाई जंग जारी है, ठीक है। जैसे हमारे समाज में अभी भी लड़ाई हो रही है ना, चल रही है कि औरत और मर्द बराबर हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बच्चे, आप किसी को जज मत करना, मुझे भी जज मत करना, क्योंकि मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा हूं इस चीज़ पर। जिसको फेमिनिज्म छोड़ दो, इस सब टॉपिक को छोड़ दो। जैसे एक लड़ाई है ना कि औरत और मर्द, मतलब मेल और फीमेल की लड़ाई, कि बराबर का हक मिले, उनको बराबर माना जाए। देखो बच्चे, जैसे ही किसी दो चीज़ों को आप बराबर करने पे तुल जाओगे ना, जैसे ही पूरा एफर्ट लगाओगे, बराबर करने की बात करोगे ना, मैच करने की शुरुआत करोगे ना, कभी बराबर कर ही नहीं पाओगे। ये हकीकत है। आप जैसे ही मैच करने का कोशिश करेंगे ना, बराबर नहीं कर पाएंगे। अरे आप इसको भी बूस्ट अप करो, इसको भी बूस्ट अप करो, जिसको जहां जाना होगा वहां जाएगा। लेकिन लड़ाई क्या करते हैं हम आज भी समाज में, तो औरत मर्द को बराबर का हिस्सेदारी मिले। बराबर की बात क्यों करना है यार, सब चीज को बूस्ट अप करो ना, सब चीज को बेहतर बनाओ ना, हर चीज को बेहतर बनाओ और बेहतर बनाओ। जो बुराइयां हैं उनको सिर्फ खत्म करो, बराबर करने के चक्कर में मत लगो, ठीक है। लेकिन इनकी लड़ाई जो थी बहुत जेन्युइन लड़ाई थी, क्योंकि ये चीज़ वही फील कर सकता है जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है, वही इस चीज़ को फील कर सकता है। क्योंकि ये ब्लैक थे, ये खुद भी शिकार हुए होंगे कभी ना कभी, और ये अपने समाज में देखे होंगे लोगों को शिकार होते हुए, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का शिकार होते हुए लोगों को देखा इन्होंने। तो जाहिर सी बात है इनके मन में एक बेचैनी सी उठेगी, इनके मन में एक अजीब सी बेचैनी होगी कि मैं कुछ करूं अपने के लिए, अपनों के लिए कुछ करूं मैं। तो जाहिर सी बात है ये इस लड़ाई के लिए निकल पड़े। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। लिंकन मेमोरियल में ये भाषण देते हैं। लिंकन मेमोरियल क्या है, तो अब्राहम लिंकन को जानते हैं ना, 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन। देखिए इनके नाम पे स्मारक है लिंकन मेमोरियल। लिंकन मेमोरियल में वो भाषण दे रहे होते हैं, स्टार्ट करते हैं भाषण देना, और सबसे पहले कहते हैं कि मैं कितने सही रास्ते पर हूं। इस बात का सबूत ये है कि आज मुझे सुनने के लिए मेरे सामने सिर्फ ब्लैक नहीं है, बल्कि ब्लैक के साथ साथ व्हाइट भी आए हैं। कहने का मतलब समझो आप बच्चे, कि अगर कोई आदमी ब्लैक के हक की बात कर रहा है और उसको सुनने के लिए सिर्फ ब्लैक नहीं आए हैं, ब्लैक के साथ साथ व्हाइट भी आए हैं, इसका क्या मतलब है कि उस आदमी का जो मुद्दा है, उसका जो क्वेश्चन है, वो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है उसका। इसलिए वो कहते हैं कि आज मैं कितने सही रास्ते पर हूं। इस बात की संतुष्टि मुझे इस चीज से है कि मुझे सुनने के लिए ना सिर्फ ब्लैक आए हैं बल्कि व्हाइट भी आए हैं। इसका मतलब है कि मेरा रास्ता बिल्कुल क्या है, एकदम सही है। वो कहते हैं कि सालों पहले, सेंचुरीज अगो, शताब्दी सैकड़ों साल पहले गवर्नमेंट आई, जिसने क्या किया, हमें आश्वासन दिया, हमें एक, कहते हैं कि हम लोगों को एक चेक दे दिया, ऐसा चेक दे दिया विच बाउंस्ड बैक, जो वापस आ गया, मेंशन्ड रिटन इनसफिशिएंट बैलेंस ऑन इट। चेक समझते हो ना आप लोग, हाँ, चेक काट के आप किसी को देते हैं, वो ले जाकर के बैंक के सामने प्रेजेंट करता है, और वो जो आप बैंकर होगा वो आपके अकाउंट से उतना पैसा उसको दे देता है। फिर तो आप क्या करते हैं ना कि आप अकाउंट में पैसा कम रखते हैं, ज्यादा का दे देते हैं चेक, तो वो बाउंस कर जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बाउंस करना। तो उसको इनसफिशिएंट बैलेंस कम है। तो अब यहां पर एक्चुअल में कोई चेक मिलता नहीं है। कहने का मतलब है कि आप भरोसा दे दो और उस भरोसे का कोई मतलब ही नहीं हो। आप ऐसा चेक दे दीजिए जिसमें बैलेंस ही नहीं हो, जिस अकाउंट में, वो क्या मतलब है, वो मतलब है कि आप वैसे ही बस मजाक कर रहे हो किसी के साथ, मीनिंगलेस है। तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने चेक दिया, कैसा चेक, ऐसा चेक विच बाउंस्ड बैक, वापस आ गया, रिटन, क्या लिखा हुआ उस पर, इनसफिशिएंट बैलेंस। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है यहां पर, याद रखिएगा। सेंचुरीज अगो, सालों पहले, है ना, सैकड़ों साल पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें एक चेक थमा दिया, जो चेक क्या हो गया, वापस आ गया, रिटन इनसफिशिएंट बैलेंस ऑन इट। उस पर क्या लिख करके वापस आ गया कि इनसफिशिएंट बैलेंस है। वो कहते हैं कि अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं, कदम आगे रख चुके हैं, अब पीछे आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक बार कदम आगे रख चुके हैं, पीछे आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और हकीकत भी है बच्चे, ध्यान से देखिए आप, इनकी स्टोरी है, इनकी लाइफ बहुत अजीब की है। 63 में भाषण देते हैं
और 64 में इनको सम्मानित किया जाता है, मैं आपको बता दूं 64 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जाता है। और 68 में जब ये एक पुअर गरीब लोगों को एक कन्वेंशन होता है, सम्मेलन होता है, जिसमें गरीब लोगों के बारे में कुछ बातें करनी होती है, चर्चा होने वाली होती है, और उस पर जब वो निकलते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। इनका कहना है कि हम सही रास्ते पर हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, और जो सही रास्ते हैं वो बहुत कठिन के रास्ते होते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल के रास्ते होते हैं, तो वो बहुत आसान नहीं होंगे, लेकिन हम एक बार आगे बढ़ चुके हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये कहते हैं कि मेरा सपना उस दिन पूरा हो जाएगा, मेरा सपना उस दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन व्हाइट, जो कि मास्टर हैं, मालिक हैं हमारे यहाँ, व्हाइट क्या है हमारे यहाँ, मालिक हैं, उनके बच्चे, व्हाइट जो कि मास्टर हैं उनके बच्चे, एंड ब्लैक जो कि स्लेव, गुलाम माने जाते हैं, उनके बच्चे, व्हाइट के बच्चे व्हाइट ही होंगे, ब्लैक के बच्चे ब्लैक ही होंगे, दोनों एक साथ रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के रेड हिल्स पे, जॉर्जिया के रेड हिल्स पे एक ही बेंच पर दोनों बच्चे बैठे होंगे और एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख करके और वहां पे खेल रहे होंगे। उस दिन इनका सपना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है, ये विश्वास जताते हैं, कहते हैं कि ये जरूर सच होगा, एक दिन ये जरूर सच होगा, मुझे पूरा भरोसा है। बताइए एक चीज, एक लीडर, उनका कहना है कि देखिए मैं अकेला नहीं हूं, आप सब लोग मेरे साथ हैं, और मुझे सुनने तो आज सिर्फ ब्लैक नहीं आए हैं ना, ब्लैक के साथ साथ व्हाइट भी आए हैं, तो बताओ हमारा रास्ता कितना सही है और कितना सच्चा है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन आएगा जिस दिन ब्लैक के साथ साथ व्हाइट भी बराबर माने जाएंगे, उनको बराबर का अधिकार, बराबर का हक मिलेगा, फुल फ्रीडम मिलेगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगा और बराबर का हक मिलेगा। बात समझे, आजाद भी होंगे एंड इक्वल राइट्स विल बी गिवन टू बोथ व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट को भी और ब्लैक को भी बराबर का हक दिया जाएगा। और कहते हैं जिस दिन ये चीज पूरा हो जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, उनका सपना पूरा हो जाएगा। हालांकि सपना पूरा होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, मतलब उनकी हत्या कर दी गई। बात समझे, यही था हमारा चैप्टर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इसी सेशन में, ताकि हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा और आप लोग उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा।